प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी बीओ एग्ज़ाम का आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे जो 16 अगस्त 2020 को हुआ है। आशा और विश्वास है कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास है कि इसके आंसर की व्याख्या हम लोग अच्छे से करें। कहीं कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा, उसको कमेंट में बताइएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है डी। चौरी चौरा में हिंसा हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किया था, उसको जो बंद किया था वो चौरी चौरी हिंसा के कारण। गदर पार्टी में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर सी सुमेलित नहीं। कुकी विद्रोह 1860 और 90। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो ये है एनी बेसेंट, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है बी 2.2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, तो इसका आंसर होगा ए। कथन ए और दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आंसर ए। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो इसका आंसर है डी, रिहंद बांध। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है सहारनपुर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय है? तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका आंसर है सी। कोड 4123 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका बी। 1, 2 और 3 इसके जो आंसर है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर है ए। नाट शास्त्र, बाइबल ग्रंथ को नाट शास्त्र कहा जाता है। निम्नलिखित दो कथन है जिसमें एक कथन ए और दो कथन ए और कारण आर में क्या संबंध है? तो आंसर ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इस कथन में हम देखें कौन सा सही है। इसका भी उत्तर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नामनिर्मित विरासत भवनों में शामिल है 2020 में? तो ये है उसका आंसर डी, राइटर्स बिल्डिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रकोप से प्रभावित था? तो सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी लाइब्रेरी 2020 खोला? तो ये है आंसर ए, नाइजर। जनवरी 20 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में किस एल्बम ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो ये है आपका आंसर ए, बी कमिंग। आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका होगा डी, USA 4, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों इसमें आपके सुमेलित हैं। स्विट्जरलैंड 1, सिंगापुर 3 और भारत 72। क्वेश्चन नंबर 23, 3 जनवरी 20 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका आंसर सी सही है। दोनों इसमें सही है। वह दुबई में रहती हैं और 120 भाषा में गाना गा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, सन 20 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहर में से किसमें प्रस्तावित है? तो आंसर ये ग्लासगो में ये प्रस्तावित आपका ये प्रतियोगिता प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 25,
बांस एक जादुई घास है विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 तारीख को किस नगर में आयोजित हुई? तो आंसर सी। अजरबैजान की राजधानी बाकू किसी सागर के किनारे स्थित है, तो ये आपका आंसर सी होगा। 27 का आंसर आपका होगा। 27 की सूची को मिलान करेंगे तो इसमें एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ महाद्वीप है, इसको मिलान करना है तो इसका आंसर होगा ए। सूची 28, इसमें जनजाति और क्षेत्र का मिलान करना है। एक तरफ जनजाति दी गई किर्गिज, बुस्मन, एन, बद्दू और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है जापान, अरब, मध्य एशिया और कालहारी। तो इसका जो मिलान होगा आपका, इसका आंसर डी होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र डी है नेवेली। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बी इंद्रावती। ये सहायक नदी दामोदर की नहीं है और बाकी तीनों नदियाँ इसकी सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नहर परियोजना है, दूसरी अवस्थिति है, तो इसका आंसर डी होगा जवाई परियोजना तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इसका ए होगा। कौन सा सही है? तो आंसर ये होगा, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बी कडप्पा। कडप्पा में लौह अयस्क भंडार के शैल समूह उपस्थित है। आंसर 34, शैलवाओं की विशेषता है ये चौड़ी पत्ती सदाबहारों इसकी विशेषता है। 35, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में है? तो आंसर होगा बी प्रयागराज। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये है 1986। आंसर इसका बी सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की व्यवस्थित है? तो आंसर इसका डी है। पहले नंबर बिहार, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे केरल और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें दो सूचियाँ दी गई, दोनों को इसमें आपको मिलाना है। एक तरफ दी गई घटना और दूसरी तरफ दी गई उसमें यौगिक, दोनों को मिलाना है। ये कौन सी सूची किससे मिलान करती है? तो इसमें आपकी जो सूची है ABCD में अमल वर्षा घटना है, प्रकाशिक रसायन है और सारी ओजोन परीक्षण है, तो इसका आंसर सी होगा। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा, तो इसका क्या है? आंसर सी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन, जबकि ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान होगा कितना? 93.3 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें सूचियों को मिलान करना है। एक सूची, दोनों सूची दी गई है, तो एक तरफ उपाधियाँ दी गई हैं और उसका अनुच्छेद दिया गया है। इसका आंसर होगा आपका डी। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन संबंध सही है? तो ये सारे इसके बारे में दिए गए कथन और आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा कथन इसमें से सही है। तो इसका पहला कथन सही है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, सोचिए वस्तु, इसमें आपको एक तरफ विषय दिया गया है, दूसरा से भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिया है। आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा सही है। ABCD में कौन सही है? तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो आंसर सी। 47 क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर होगा डी नवंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर सी होगा। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी होगा 13। क्वेश्चन नंबर 51, रायसीना डायलॉग 14-16 जनवरी को संपन्न हुआ, मुख्य विषय क्या था? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला ये थी कोनेरू हम्पी, आंसर ए। नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य, तो आंसर डी होगा, केरल इसमें पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 20 में भारतीय और नया ऑपरेशन? तो ये होगा सी, मेडागास्कर में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 19 में G20 देशों की अध्यक्षता की? तो
तो इसका आंसर होगा डी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 56, दो सूचियाँ दी हैं, दोनों को मिलाना है। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार है और इसके 4 विकल्प दिए गए ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देखिए कौन सा होगा। इसका आंसर जो ए, बी, सी, डी में से सही होगा वो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपको कथन बताना है कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है तो इसका आंसर डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर सही होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आपको दिए गए हैं कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर बी होगा, दूसरा कथन सही है इसका। इस प्रश्न का आपका दूसरा कथन सही है कि 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कुल 53 संकुल थे। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र और इसके बाद दिए गए भारत के राज्य। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। इसमें से हमको चुनना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर आपका डी सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में किसमें पृथ्वी संख्या बालकों की सर्वाधिक है। तो ये है डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 63, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पर। सी इसका आंसर सही होगा। ए और बी दोनों पर, मतलब टेम्परेचर पर भी और वातावरण के नमी पर भी, ये दोनों पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो ये डी है, मैग्नीशियम। पैंसठ, इसका आंसर आपका होगा सी। इसमें आंसर जो लिखा है वो ये लिखा है, लेकिन इसका आंसर जो है होगा वो सी है। यह कुछ अम्लीय होता है, जबकि हीमोग्लोबिन रियल में क्या होता है, ये आपका क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 से के आसपास होता है, 7.4 से 7.56 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 66, रक्त में ग्लाइकोल एसिड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में किससे करते हैं। तो ये मुख्यतः किया जाता है, इससे हम लोग पता करते हैं कि मधुमेह, शुगर के। इसका आंसर ये लिखा है लेकिन ये गलत है। इसका आंसर सी सही है, मधुमेह। इसे 3 महीने का हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ब्लड में रियल में शुगर कितना था। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आंसर डी। क्वेश्चन 69, इसमें 4 चीज़ें दी गई, इसका बताना है कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसका आंसर आपका सी सही है, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बी है, भाग 12। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर आपका सी होगा, 73। तो 73 दिन लगे एग्जाम करने। बस क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर सी होगा, क्यू आर एस यू। क्वेश्चन 73, 1980 में इसका आंसर जो आपका होगा बी, बृहस्पतिवार। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर बी होगा, 27। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, 5 भरपूर ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात है। ए की अनुपात 24 है तो नया कितना होगा। तो डी इसका होगा 35%। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर होगा ए, 2। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर सी होगा, 130। क्वेश्चन नंबर 78, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी है। 79, इसका आंसर आपका बी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 80, इसका भी आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर है आपका बी, 2024। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर है डी, 20 अक्टूबर 20 तक अपना प्रतिवेदन इसको प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें चयन करना है क्रम, शासन का क्रम क्या है। तो आंसर ए है आपका।
क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर, इसमें भी आपको एक तरफ शासक है, दूसरे रानियाँ, तो मैच कराना है कि किस शासक की कौन सी रानियाँ हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए, आंसर ए सही है। 85, एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं, कौन सा समाचार पत्र के कौन से संस्थापक है, तो इसका आंसर इसमें सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें 2 सूची दी गई है, एक तरफ किताबों का नाम है, दूसरी तरफ उनके लिखने वालों का नाम है, तो इसमें से आपको जो बताना है कौन सही है, तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें भी 2 सूची दी गई है, एक तरफ आयोग है, एक तरफ उसकी स्थापना करने वाले हैं, तो उसके आयोग के अध्यक्ष, तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88, इसके 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन से कथन, इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो क्वेश्चन नंबर बी, जो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2, आपको बताना है इसमें दोनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर ए सही है, केवल एक सही है कि शुरू में लाला लाजपत असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, बाद में ये गांधी जी के पक्ष में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 90, विलय का सिद्धांत, सबसे पहले का जो क्रम है उससे आपको बताना है, तो इसके 4 विकल्प दिए हैं क्रम के, 4 विकल्प में से क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी जो है 1342, ये इसका सही है। 91, गन्ने का जो मूल्य होता है निर्धारित करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका आंसर गलत लिखा है, तो ये आंसर बी इसका सही होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें 2 कथन दिए गए, कथन है और उसके बाद इसका कारण दिया गया है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्प में हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए या विकल्प बी या विकल्प सी या विकल्प डी, इसमें से एक विकल्प कोई सही है। कथन है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता खाद्य तेल है, दूसरा इसमें वसा के बारे में बात की गई है कि इसमें असंतुलित वसा अम्लों की अधिक मात्रा हो, तो आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर सी सही है, 5.15 और 4.9। क्वेश्चन नंबर 94, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 3 कथन इसमें दिए गए, बताना है कौन सा इसमें सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका आंसर सी सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर डी सही है, बना है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर बी है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, अनपढ़ था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 97, आंसर बी, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। कन्नौज में इत्र होता है, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, और प्रतापगढ़ में अमरूद का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो अमरूद की जेली इसलिए वहाँ पे बनती है। बुलंदशहर में चीनी की मिट्टी नहीं बनता है, तो इसलिए बुलंदशहर का जो सुमेलन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कुछ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अगर यह बैगा था भुइया, ये सोनभद्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें 2 सूची दी, लेखक के नाम और उपनाम दिए गए हैं उनके, तो इसमें आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सी वाला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें दिए गए एक तरफ गायक दिए गए, उनका गायक, दूसरी तरफ गायन शैली या विधा दी गई, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें मिलन नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा सी, 102 का 2 कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका आंसर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 104, कि ग्रीन पीस इंडिया इंडेक्स 2020 में भारत जारी किया, सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो आंसर बी इसका सही होगा, झरिया सबसे प्रदूषित नगर है। 105, जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 और 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, आप बताना है इसमें से कौन से कथन सही है, दोनों सही हैं या कोई एक सही है, ये कोई भी सही नहीं है, तो इसमें आंसर बी सही होगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 106, 2 सूचियाँ दी गई, एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें मैच करने की जो सीरीज है कौन सी है, ABCD, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107, जापान के 4 प्रमुख द्वीप है, इनका बताना है उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 108,
दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें उसका उत्तर सही है, ए, बी, सी या डी। इसमें से 4 में से आपका कोई एक उत्तर सही है कि कौन सा उत्तर हम लोगों के लिए सही बैठेगा। तो विश्व के अधिकांश उष्णस्थल 15 से 30 उत्तर और दक्षिण अक्षांश में होते हैं और पौने की बात की गई है, तो इसका आंसर ये सही होगा। फिर सूचियाँ दी गई, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर है ये बताना है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 2 सूची दी गई, एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरा स्थिति मतलब कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111, एक रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, आपको बताना उसका आंसर कितना है, तो आंसर इसका होगा सी। 112, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के बेचने पर 10% का हानि हुई, लाभ हानि का प्रतिशत डी होगा 20% लाभ। 113, यदि मूलधन और 5% प्रतिवर्ष के दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो मूलधन मिश्रधन कितना हो, तो आंसर डी होगा 8000। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जीडीपी का 3.3%। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक सूची में नहीं है, तो आंसर ए होगा गुजरात। गुजरात नहीं है शुरू के 5 में। क्वेश्चन नंबर 116, क्रेडिट एजेंसी ये 2 हैं, इसका क्रम बताइए, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर ये 4 चीज़ें दी हैं भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बारे में, तो इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 118, तो महाभारत आंसर होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 119, तो आंसर बी सही होगा, रजत। क्वेश्चन नंबर 120, एक तरफ दर्शन है, दूसरा उनको मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं, जिसमें 4 विकल्प बन रहे हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसका आंसर आपका सी सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहीं कोई गलती होगी तो उसको आप कमेंट में बताइएगा।